मतलब देख के आपको कई लोग खून के आंसू रोते हैं देख के परचेज ऑर्डर सरकार के। ये हालत है कि अगर कोई वस्तु सामान्य बाजार में 10 रुपए की है तो सरकार आमतौर पर उस वस्तु को खरीद रही होती है 30 से 40 रुपए में। ये स्थिति है। अब दूर का एग्जाम्पल मत लीजिए, अभी एमपी लेड फंड से मैं जहाँ रहता हूँ वहां की सोसाइटी के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने एमपी को बुलाया। हमारे एमपी कौन है? रिंकिया के पापा मनोज तिवारी। हाँ भाई, तो वो आए, सबने उनसे कहा कि भाई अब आप हैं, फंड है तो कुछ लगाओ हमारे ऊपर भी। तो उन्होंने बताओ क्या लगाना है। तो लोगों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगवा दीजिए। बोले कितने? बोले जितने आप लगवा सकते लगवा दीजिए, प्राइवेसी से किसी को मतलब नहीं है, जितने लगवा दो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, बस चोरी ना हो, डकैती ना हो। ठीक है लगवा देते हैं। तो ऑर्डर पास हुआ, कैमरे लग भी गए, इलेक्शन पास है तो तुरंत सारा काम हो गया, तो हो गए। फिर बुला लिया विधायक को, विधायक से कहा तुम भी लगवा दो, तो उसने हमें लगवाया थे, थोड़े कैमरे और आ गए। अब कैमरे को तनाव है कि हम कौन से वाले, एमपी वाले के एमएलए वाले कैमरे हैं, तो ये भी तो तनाव है ना कि कौन सा कैमरा कौन से फंड से आया, ये सब तनाव है। और जब उसका परचेज ऑर्डर मतलब संयोग से नजर पड़ी मेरी भी, जब वो फाइल आई, तो जो कैमरा मार्केट में सीसीटीवी वाला आराम से मिल जाता है 1000 से 2000 रुपए का। आजकल अच्छे अच्छे सीसीटीवी कैमरे जिसमें किसी वायर की जरूरत ही नहीं है, वेब कैमरा होता है, आप कहीं उसे चिपका दीजिए, बैटरी से चल रहा है, रिकॉर्डिंग उसके अंदर हो रही है, और एक आपने उसमें लिंक दे रखा है, उसके अंदर वो सारा का सारा जो फुटेज है उस लिंक पे शेयर करता जा रहा है। आप दुनिया में कहीं भी बैठे अपने फोन पे देखते रहिए, उसके अंदर सेव करने की कोई जरूरत ही नहीं, डीवीआर नाम की चीज ही वहां पर नहीं है, सिंगल कैमरा है, उसके अंदर सारा जो डेटा है सारा शिफ्ट हो रहा है सीधे सीधे। मुश्किल से 2000 का वो कैमरा आ जाता है, जो सबसे अच्छे कैमरे हैं, मतलब डोमेस्टिक यूज में उनकी बात कर रहा हूँ। उस लेवल के कैमरे जब सरकार खरीदती है उनकी कीमत होती है 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, ऐसी कीमत होती है। इतनी बड़ी संगठित व्यवस्था इसमें काम करती है। सबसे पहले सरकार अनाउंस करती है कि हमारे एमपी लेड्स या एमएलए लेड्स वाले फंड का यूज करने के लिए सिर्फ ये वेंडर्स अधिकृत हैं। यानी एमपी या एमएलए जब भी फंड अपना साइन करेगा ना, जैसे सीसीटीवी का है, तो पूरी दिल्ली में केवल 3 लोग हैं, 3 कंपनी है जिनसे सीसीटीवी खरीदे जा सकते हैं। तो कंडीशन है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर के वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन है, 1000 है कि 500 करोड़ है कुछ। अब उसमें आते ही 2-3 लोग हैं, और वो तीनों मिलकर तय कर लेते हैं कि कीमत इससे नीचे रखेंगे नहीं हम लोग, और ओपन मार्केट में कीमत उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कम मिल रही है, खुलेआम मिल रहा है, किसी भी दुकान में मिल रहा है। ये होता है सरकारी परचेज में। कुछ नहीं करना है, सरकार का हर परचेज ऑर्डर पब्लिक डोमेन में रहे, और जिस समाज में लगा है उस समाज के लोग उसको रिव्यू करें, और यदि वो अनाप शनाप है तो सरकार से बात करें, सरकार को कहें कि भाई इतने पैसे में आपने 20 कैमरे लगवाए, इतने में तो हम 150 कैमरे लगा लेते हैं, अब वो पैसा हमें 2 में लगवाते हैं कैमरे। तो ये जो है इसको लेके दिक्कत है। तो पहली बात, परचेज ऑर्डर्स पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। दूसरी बात है कि ये लोग ऑडिट कैसे करेंगे, इसमें सरकार की भूमिका भी चाहिए, ऐसे नहीं होगा, सरकार की भूमिका चाहिए। जैसे राजस्थान में एक प्रयोग हुआ था जिससे सूचना का अधिकार निकला, बाद में जन सुनवाई कार्यक्रम होता था। जन सुनवाई का मतलब था कि एनजीओ वगैरह के लोग कहीं खड़े हो गए मंच पर, जनता को बुला लिया और जनता से पूछा कि कौन कौन से विभाग में करप्शन होता है आप बताओ, और लोग आके अपनी कहानियां बताएं कि मैं उस विभाग में गया, ये ऑफिसर था, इसने मुझसे पैसे मांगे, और उसकी पूरी रिपोर्ट को पब्लिश कर देना, मतलब इंटरनेट पे, मीडिया पे, किसी भी तरह से। इससे सरकारी अधिकारियों पे, कर्मचारियों पर दबाव पड़ने लगा। फिर ये लोग क्या करते थे कि जिस विभाग के बारे में शिकायतें आती थी उस विभाग के मुखिया को बोलते थे कि आप आगे अपना पक्ष रखिए, जनता शिकायत कर रही है। धीरे धीरे ये स्थिति होगी कि जन सुनवाई पुलिस पे है मान लीजिए, तो लोग आएंगे पुलिस से शिकायत करने के लिए, और वहां पुलिस का अधिकारी होगा जवाब देने के लिए। कितना बड़ी सिस्टम है। और यदि सरकार इसमें हेल्प करना शुरू कर दे, सरकार खुद ऐसा काम करने लगे, जैसे लोक अदालत अगर आपने पढ़ा हो सिस्टम, वो कुछ कुछ इस तरह का सिस्टम है जिसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो आते हैं एडीआर से, उनमें से एक सिस्टम है लोक अदालत का। तो
ये लोग कैसे करेंगे? इसका एक तरीका तो ये है कि जो सरकार के परचेज ऑर्डर्स होते हैं या जो प्रोक्योरमेंट की पूरी पॉलिसी है, प्रोक्योरमेंट का बेसिक मतलब है सरकार द्वारा कुछ भी खरीदना, वस्तु या सेवा खरीदने का जो विभाग है उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या डिवीजन, PROCUREMENT, प्रोक्योरमेंट शब्द चलता है, या परचेज डिपार्टमेंट बोलते हैं कहीं कहीं। तो जब भी वो कुछ खरीदते हैं ना, परचेज करते हैं, कुछ नहीं करना है। और सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर आपको ठीक करना हो तो सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली हर वस्तु के परचेज ऑर्डर्स को पब्लिक डोमेन में ले आइए, बस इतना ही करना है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो सरकार का, तो आपने देखा होगा कि वहां पर प्रोजेक्ट डिटेल्स लिखी होती है कि यह प्रोजेक्ट इस विभाग के तहत चल रहा है, पूरा होने की तिथि, इसकी लागत क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, वो सब बातें लिखी होती है। तो कोई भी पब्लिक मनी से चलने वाला प्रोजेक्ट अगर है तो उसकी डिटेल्स वहां ओपन में डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि समाज के लोग उस पर अपनी राय दे सकें, जरूरत पड़ने पर सरकार को उसका विरोध कर सके। यही बात कॉन्ट्रैक्ट्स में है, टेंडर्स में, जितने टेंडर्स हैं सारे के सारे अब क्या होने चाहिए, पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। वैसे अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये प्रोविजन कर दिया है। अब सेंटर के जितने भी टेंडर्स निकलते हैं वो सारे ई टेंडर्स हैं। केवल ई टेंडर का मतलब है वो टेंडर ओपन में निकलेगा ही नहीं, ऑनलाइन निकलेगा, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आएगी, ऑनलाइन ही लॉटरी होगी, वही फैसला हो जाएगा। तो इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट जीरो के आसपास है। इसके बाद भी कहने वाले कहते हैं कुछ मात्रा में भ्रष्टाचार हो जाता है, लेकिन हाँ अब वैसा नहीं है जैसा पहले होता था, उसकी तुलना में काफी कम है और ये अच्छी बात है। जी बोलिए।